आज मैं आपके लिए तिल चौथ की कहानी लेकर आई हूँ, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत ही कंजूस थे। वे कभी भी दान धर्म पुण्य नहीं किया करते थे और ना ही उनके कोई संतान थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। ये सुनकर साहूकारनी ने उनसे पूछा कि इस व्रत से क्या होता है। यह बात सुनकर पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन मिलता है और संतान होती है। यह सुनकर साहूकारनी बोली, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि मेरे भी कोई संतान होगी तो मैं 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी और साथ में चौथ माता का व्रत भी रखूंगी। इसके थोड़े दिन ही बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर साहूकारनी अचंभित रह गई और कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत रखूंगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया। फिर वो बोली, अब इसका विवाह होगा तब ही मैं भोग लगाऊंगी। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और उसका विवाह तय भी हो गया। नियत समय पर जब वो बारात लेकर गया तब साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने ही वाला था। तभी चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुट्टा चढ़ाने वाली थी, लेकिन अब तो बेटा शादी रचाने वाला है तो भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर ये मेरे भोग नहीं लगा रही तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता कड़कड़ाती आई और दूल्हे को उठाकर वहां से चली गई और उसे गांव में रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूल्हे को गायब देखकर सब लोग दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढा लेकिन दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। अब इसी तरह से बहुत दिन निकल गए। गणगौर आई तो चैत के महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजन के लिए दूध लेने पीपल के पेड़ के नीचे गुजरती हुई जाती हैं। वहां पीपल पर से वो दूल्हा रोज एक लड़की को बोलता है, आ मेरी अधब्याहीन दुल्हन। ये सुनकर वो लड़की सूखने लगी, दुबली और कमजोर होने लगी। ये देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तब लड़की बोली, मैं जब भी दूध लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। वो रोज मेरे से कहता है कि आ मेरी अधबिहाइन दुल्हन। तब उसकी माँ ने उससे कहा, तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ वहाँ जाकर देखती है तो उसे अपना जवाई पीपल के पेड़ बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगाने को बोला था, परंतु आज तक उसने भोग नहीं लगाया। इसलिए वो नाराज होकर चौथ माता मुझे यहाँ उठा लाई और यहाँ लाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बोल दी। तो साहूकारनी बोली, है चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक और अवसर दो।
अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। और उधर लड़की की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माओं की अनूने विनय सुनकर चौथ माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने उस बेटे को पैरे में लाकर बिठा दिया और धूमधाम से उसका विवाह हो गया। उसके बाद सभी लोगों ने चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुट्टे का भोग जरूर लगाएगा। प्रेम से बोलिए जय चौथ मैया की।